प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि देखो वह मेमना जो सारे पृथ्वी का पाप लिए जाता है। और हम सब जानते कि वो मेमना हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह, जो हम सब के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने हमारे लिए ताड़ना ली और उसके कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपना लहू हम सब के लिए बहाया है। और जिस तरीके से फसल के पर्व के वक्त मेमने का लहू दरवाजे पर और दरवाजे के चौखट पर लगाया गया, हम सब के घरों के ऊपर तेरा लहू लगाया गया है और तेरे लहू के नीचे तूने हमको सुरक्षित रखा है, हमारे पापों की क्षमा की है और हमारा उद्धार किया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते, क्योंकि वचन में लिखा है कि हम पापी में थे और तूने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते। तेरे वचनों के अंदर तू हमको बढ़ा और हमारी अगुवाई कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरे मार खाने से हमको शिफा मिलती है, हमको छुटकारा मिलता है। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे क्रूस पर बलिदान दिया और कोड़े खाए, इसलिए हम चंगाई प्राप्त Thank you.
हम सभी को खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा रिहाई मिली है और शिफा मिली है और उद्धार मिला है खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम सब जानते हैं कि इज़राइल जब मिस्र देश से निकला और जब खुदा ने उनको दूध और शहद से बहने वाले देश के अंदर जाने के लिए कहा और रास्ते में जाते जाते उन्होंने बलवा किया, परमेश्वर के वचन को नहीं माना और फिर परमेश्वर ने उनको किस तरीके से ताड़ना दी हम सब जानते हैं। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 21वां अध्याय और 4 से 9 तक। गिनती की किताब 21वां अध्याय और 4 से 9। और यहाँ पर हम देख रहे कि उन्होंने बलवा किया और मूसा के और परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने पाप किया और किस तरीके से परमेश्वर ने बहुत विष से भरे हुए सांपों को भेजा और वो उनको काटने लगे। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और परमेश्वर के विरोध में बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में बनने के लिए क्यों ले आए हो? आज भी हम देखते हैं कि मसीह लोग परमेश्वर के विरोध में बात करते हैं। उनके जीवन में जो भी होता है उसके लिए वो परमेश्वर को दोष देते हैं, परमेश्वर के विरोध में बात करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते नहीं है और परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में कैसे काम करे वो नहीं देखते हैं। जैसे हजारों साल पहले इन इज़राइल के बच्चों ने परमेश्वर के विरोध में बातें की। यहाँ ना तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे और उनको डसने लगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने विष वाले सांप भेजे और वो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। और उन्होंने फिर पश्चाताप किया और वो जान गए कि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में और मूसा के विरोध में बातें करके पाप किया है, और उन्होंने पश्चाताप किया और मूसा के पास वो गए। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको पीतल का सांप ले करके
खंबे पर लटका। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक पीतल का सांप बना और एक खंबे के ऊपर लटका दे, और जो कोई उसको देख ले वह जीवित बचेगा। तब जिसको सांप ने काटा है और जिसके शरीर में विष गया है, वो उस पीतल के सांप को देखेगा तो वह बच जाएगा। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। केवल जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा करके पीतल के सांप को देखा वे जीवित रहे। और हम देखते हैं कि नए न्यू टेस्टामेंट में केवल वे ही जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के ऊपर विश्वास करते हैं और उद्धार के लिए व्यक्तिगत विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना सब कुछ बहाल करते हैं, केवल उन्हीं का उद्धार होगा। और फिर यहाँ पर हम 9 तक पढ़ रहे। 9। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। और आज अगर किसको जीवित रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मरोगे नहीं, तुम जीवित रहोगे। आज हम जीवित है क्योंकि हम खुदा से लिपटे हुए हैं। और जो उस क्रूस के ऊपर देखेंगे खुदा प्रभु यीशु मसीह लटका हुआ और उसको कांटों का मुकुट चढ़ाया हुआ और उसको कोड़े दिए हुए, जो उसके ऊपर विश्वास करेंगे केवल वही बच जाएंगे। और पीतल के सांप के पास देख करके लोग बच गए। हम पढ़ेंगे यूहन्ना कुछ वर्तमान 3 अध्याय और 14 से 17। यूहन्ना 3 अध्याय 14 से 17। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, जिस रीति से मूसा ने सांप को जंगल में ऊपर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। 17 तक। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जिस तरीके से इजराइल लोग जंगल में नाश न हुए, जिन्होंने उस पीतल के सांप को देखा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए, इसलिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया। और हम जानते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वह वचन देहधारी हो गया। और वो वचन आपके और मेरे जीवन में काम करता है। हम देखते हैं कि आज के तारीख में बहुत सारे प्रीचर्स, पासबान और बड़े बड़े प्रचारक हैं और उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं बड़े बड़े मीटिंग के, और उनका नाम दिया जाता है और लोग उनकी वाह वाह करते हैं और लोग उनके पीछे जाते हैं। प्रचारक के पीछे लोग बड़ी भीड़ करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए नहीं, प्रचारक को देखने के लिए और उसकी टीचिंग्स को सुनने के लिए लोग जाते हैं।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको जो है केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह और उसके दिए हुए टीचिंग्स के ऊपर विश्वास रखना है, उसी पर चलना है, उसी डॉक्ट्रिन पर चलना है, न कि मनुष्य के। बहुत सारे लोग मनुष्य के पीछे जाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हम देखते कि हिजकिय्याह राजा जो था वो दाऊद के घराने का था, और जैसे दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था वैसे ये हिजकिय्याह राजा जो है उसने जो अच्छा था परमेश्वर की दृष्टि में वही सब उसने किया। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 18वां अध्याय और 1 से लेकर के 8 तक। और हम देख रहे हैं कि नहुस्तान ये जगह का नाम है। और ये नहुस्तान कौन सी जगह है हम देखेंगे यहाँ पर। एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। हिजकिय्याह राजा हुआ जब वो राज करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और हिजकिय्याह ने 29 वर्ष राज किया। उसकी माता का नाम अबी था जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है, जो यहोवा के दृष्टि में ठीक है वैसा ही उसने भी किया। वैसा ही हिजकिय्याह ने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए और उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए। उसने क्या क्या किया ये जरा हम देख रहेंगे। उसने ऊंचे स्थान को गिरा दिया, लाठों को तोड़ दिया और लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला और अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने और बनवाया यहाँ था, पर हम देख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट चीज है कि पीतल का जो सांप जो परमेश्वर ने मूसा को कहा था बनाने के लिए, उसने इस कारण चूर चूर कर दिया। उसने उस पीतल के सांप को चूर चूर कर दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिजकिय्याह ने पीतल का सांप जो है उसको लेकर के चूर चूर कर दिया। क्यों किया? कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। क्योंकि उन दिनों तक मतलब हिजकिय्याह तक इजराइल लोग जो है उस पीतल के सांप के लिए धूप जलाते थे। वो परमेश्वर के भवन में नहीं, परमेश्वर के लिए नहीं, बल्कि उस पीतल के सांप, क्योंकि उस पीतल के सांप को देख करके वो बच गए थे। वो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को भूल गए, और उस पीतल के सांप को उन्होंने याद किया और याद करते थे। और इजरायली लोग धूप जलाते थे पीतल के सांप के लिए। हम देखते आज लोग जो बड़े बड़े प्रचारक हैं उनके पीछे जाते हैं, उनका नाम वो जानते हैं, लेकिन वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बढ़े और हम घटे। सारा महिमा आदर प्रभु यीशु मसीह के नाम का हो। सारा जलाल जो है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का होना चाहिए, न कि मनुष्य का। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य लोग सारी महिमा लेने की कोशिश करते हैं, और उसी तरीके से जो पीतल का सांप था उसके लिए इजरायली लोग धूप जलाते थे। और इसीलिए हिजकिय्याह राजा ने उस पीतल के सांप को लिया और चूर चूर कर दिया। कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। और उस जगह का नाम हिजकिय्याह ने नहुशतान रख दिया, जहां पर उस पीतल के सांप को उसने क्या कर दिया? पीतल के सांप को चूर चूर कर दिया। चूर चूर कर दिया। उसने उस पीतल के सांप को चूर चूर कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह ने परमेश्वर के दृष्टि जो सही था वही उसने किया। आगे 8 तक हम पढ़ेंगे। वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ, न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था।
वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा। वह यहोवा और से जो लिपटा रहा और परमेश्वर के पीछे पीछे चला। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ जहाँ वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। सफल होता था। उसने अश्शूर के राजा से बलवा करके उसको उसकी अधीनता छोड़ दी। उसने पलिश्तियों को गाजा और उसकी सीमा तक, पहरुओं के गुम्मट और गढ़ वाले नगर तक मारा। हिजकिय्याह राजा के चौथे वर्ष में, जो एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे का 7वां वर्ष था, अशूर के राजा शल्मनेसेर ने शुम्रोन पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा ने जो परमेश्वर की दृष्टि से सही था वही किया। उसने उस पीतल के सांप को चूर चूर करके खत्म कर दिया और उस जगह का नाम उसने नहुशतान रख दिया। और इस बात को हम जाने, जब तक परमेश्वर का पुत्र ऊंचाई पर नहीं चढ़ाया जाएगा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 12वां अध्याय और 32 से 34। यूहन्ना 12वां अध्याय और 32 से 34 तक। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। प्रभु ऐसा यीशु मसीह कहकर कहता है, जब मैं पृथ्वी पर ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, क्रूस के ऊपर जब मैं चढ़ाया जाऊंगा, तब मैं सबको अपनी तरफ खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। वह कैसे मृत्यु से मरेगा, वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। 34 तक। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, और तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? खुदा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र, अब्राहम का पुत्र, दाऊद का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, और वह खुदा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और इसीलिए यूहन्ना 8:24 में लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास न करेगा वो अपने पापों में मरेगा। इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। 28। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं मैं करता। वही हूँ। कौन हूँ? वही हूँ जो गिनती की किताब में मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसा ही ये बातें करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब्राहम के पहले मैं हूँ। अब्राहम ने मलकीसिदक को दशमांश दिया और वो यीशु मसीह को दिया, हम जानते हैं। तो खुदा इज़राइल के बच्चों के साथ चलता था, अग्नि का स्तंभ बन के और मेघ का स्तंभ बन के उनके साथ चलता था। जैसे हम जानते हैं 1 कुरिन्थियों 10:4 में क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों 10:4। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक जल से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। और वह चट्टान प्रभु यीशु मसीह था। तो जब इज़राइल के बच्चे उस जंगल में चलते थे तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ साथ था। 1 यूहन्ना 4 अध्याय और 7 से 10। 1 यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय और 7 से 10। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है
वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए हमारे अपने पापों पुत्र के को भेजा। प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा पर विश्वास नहीं करते। और जैसे हम देखते कि लूका 9:51 से 56 तक कि सामरिया के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को नकारा जाना। और आज भी हम देखते हैं कि मसीह लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा को नकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नकारते हैं। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, सामरियों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता कि हम आज्ञा दे कि आकाश से हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरे गिरकर उन्हें भस्म कर दे। और उनको भस्म कर दे, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो चेलों ने कहा कि क्या हम आग को बुला करके उनको भस्म कर दे। उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 1 से 3। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हम भी उसके साथ हो लेंगे। देखो, परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस और अगर हम संसार परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर के वचन के ऊपर हमको विश्वास रखना है, उसके ऊपर अमल करना है। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान इतना होंगे। जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। ये विश्वास की बात है। जब पुनरुत्थान होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा क्योंकि वह है। उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जैसा वह है। प्रभु यीशु मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है उससे वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतानों के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है
तो अचंबा न करना, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, हमारे लिए अपना प्राण दे दिया खुदा प्रभु यीशु मसीह ने। और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। ये बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करें, क्रूस के ऊपर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, बना रहता है। और इसी और से उसकी आज्ञा यह है कि हर एक को बपतिस्मा लेना है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सभी को लेना है जिन्होंने नहीं लिया। ये उसकी आज्ञा है। और हजारों साल पहले हम देखते हैं कि अय्यूब पुनरुत्थान के बारे में क्या कहता है। अय्यूब की किताब और 19वां अध्याय और 25 और 26। अय्यूब कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रभु यीशु मसीह मेरा छुड़ाने वाला है, और मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और वह न्याय करेगा, और वह समय बहुत जल्द आने वाला है। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद और भी अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन मैं पाऊंगा। शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। अय्यूब कहता है, मैं शरीर में होके परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। जैसे हमने पहला यूहन्ना 3:1-3 पढ़ा कि जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसा हम भी होंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। तो इसलिए ज़रूरत है कि हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह ने दिए हुए बलिदान के ऊपर विश्वास करना है, उस क्रूस के ऊपर विश्वास करना है, ताकि हम अपने पापों से उद्धार पाए। क्योंकि मनुष्य के बीच आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम, और उस नाम के द्वारा उद्धार है, और वो नाम खुदा प्रभु यीशु मसीह का है। इसीलिए हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो भरोसा रखेगा, जो विश्वास करेगा, वो ही बचाया जाएगा। रीना से कहूँगा कि दुआ कर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से धन्यवाद देते हैं तेरे वचनों के लिए, क्योंकि तेरे वचन जीवित है। तू हमारी चट्टान है प्यारे प्रभु जी, तू हमारा छुड़ाने वाला है। और जैसे कि मूसा ने सांप को ऊपर ऊंचे पर लटकाया प्यारे प्रभु जी, उसी रीति से तू भी हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि जैसे मूसा के दिनों में जितने लोगों ने उस सांप को देखा वे बच गए। और यदि आज भी हम अपनी दृष्टि तेरे ओर लगाएंगे, तेरे उस क्रूस पर लगाएंगे जिस पर तू मारा गया, हाँ प्यारे प्रभु जी, हम अनंत जाएंगे, क्योंकि अनंत जीवन पाएंगे।
क्योंकि वचन में लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे इस बलिदान को अपने जीवन में यथार्थ रूप से स्वीकार करने वाले हो सके, तुझ पर भरोसा करे प्यारे प्रभु जी, मन वचन और कर्म के द्वारा प्यारे प्रभु जी तुझको पूरी रीति से तेरे वचनों का पालन करने वाले हो सके, क्योंकि वचन में लिखा है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और हाँ प्यारे प्रभु जी, भी तूने कहा है कि वचन पर चलने वाले बनो, न केवल सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम पूरी रीति से तेरे पीछे चलने वाले हो सके, तन मन और धन से तेरी सेवा करने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसा सब उपदेशक में भी लिखा है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि हम तेरे पीछे चले, तेरी आज्ञाओं को माने और तेरे वचन को पूरा करें। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे हर एक वचन को मानने वाले बन सके और अपने जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। सारी आशीषों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे साथ हो, हमको तेरे वचनों पर चला, हमसे जाने अनजाने में जो कुछ भी गलती हुई हमको तू माफ कर, अंत तक वफादार बना और अपने आने के लिए तैयार कर। सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं जो इस ग्रुप के द्वारा हर एक जन तक पहुंचाया जाता है और हर एक को तू मौका देता है कि हम मन फिराएं और तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने वाले हो सके। सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते, अपने आप को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हुए, पवित्र खून में छुपाते हुए, हमारे सारे भाइयों और बहनों को भी तेरे खून में छुपाते हुए, छोटी सी विनती को यीशु मसीह के पाक पवित्र मीठे और उद्धार देने वाले नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल करो, आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे।